हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव 31 दिसंबर से पहले। एक बड़ी खबर की झारखंड में गांव की सरकार फिर से गठित करने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे। इसके अलावा राज्य में 14 शहरी निकायों के भी चुनाव 31 दिसंबर से पहले करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की कई चरणों में कराने को लेकर तैयारी कर रहा है। वहीं गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव की सरकार की ओर से औपचारिकता इस महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और कैबिनेट से पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। चुनाव हर हाल में 31 दिसंबर 2021 तक करा लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के कई इलाकों में बारिश है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में हल्के दर्जे के बादल छाए हुए हैं। वहीं हल्की बूंदाबूंदी भी हो रही है। उत्तर पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी बह रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। वहीं दिन में 1-2 बार हल्के मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। वहीं लोगों को सुबह से ही ठंड भी महसूस होने लगा है। बता दें, झारखंड में इस तरह के मौसम अगले 3 से 4 दिनों तक देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें, आज रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खुट्टी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की भी संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात भी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में बदले हुए मौसम का असर 20 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची समेत झारखंड के 21 जिलों में पेट्रोल 100 के पार। एक बड़ी खबर की देश में पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और पेट्रोल की कीमत झारखंड के रांची समेत 21 जिलों में भी 100 के पार चला गया है। शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बाद रांची में आज से 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 100 रुपये 25 पैसे देने होंगे। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 99 रुपये 80 पैसे चुकाने होंगे। वैसे शनिवार को रांची के बाहरी इलाकों में भी पेट्रोल 100 के पार बिक रहा था। जानकारी के अनुसार शनिवार को सबसे महंगा पेट्रोल गढ़वा में बिका है, जबकि सबसे सस्ता खूंटी में रहा। इतना ही नहीं, राज्य के 10 जिलों में डीजल की कीमत 100 के पार चली गई है। वहीं अक्टूबर की बात करें तो 16 दिन में पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहले अपग्रेड हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की हो सकती है नियुक्ति। एक बड़ी राहत की खबर की राज्य में बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति से पहले राज्य के अपग्रेड हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग को दोबारा नियुक्ति की अनुशंसा भेजी जाएगी। हालांकि इससे पहले नियुक्ति से संबंधित नियमावली में आंशिक बदलाव किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं बताते चले कि राज्य के अपग्रेड हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 668 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से ही अटकी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड में दाखिले को लेकर के अंतिम मेधा सूची जारी। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी और गैर सरकारी बीएड संस्थानों में वर्ष 2021 से लेकर 23 सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदनों और औपबंधिक मेधा सूची पर मिली आपत्तियों के आधार पर अंतिम मेधा सूची जारी कर दिया है। कोरोना को देखते हुए इस बार अभ्यर्थियों के स्नातक के अंकों के आधार पर मेधा सूची जारी की गई है। हालांकि शनिवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सीटों के साथ ही संस्थानों के आवंटन के लिए विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। पार्षद के अनुसार शीघ्र ही ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन के साथ ही विकल्प भरने को लेकर पोर्टल खोल दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीकाकरण पकड़ेगा रफ्तार। रोज 3 लाख से अधिक लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। इधर राज्य में कोरोना का टीकाकरण एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने अब प्रतिदिन 3 लाख लोगों को टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है और विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर लक्ष्य के विरुद्ध टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव ने जिला और पंचायत स्तर पर प्रतिदिन लक्ष्य के प्राप्ति के लिए प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार, शनिवार और रविवार को विशेष सप्ताह टीकाकरण आयोजित करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के स्थानांतरण पर निर्णय लेगी सरकार। इधर शनिवार को झारखंड
झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ अंतर जिला स्थानांतरण की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को ज्ञापन सौंपे हैं। जामताड़ा दुमका जिले के शिक्षकों ने सौंपे गए इस ज्ञापन में मांग की है कि सरकार की गलत नीति के कारण झारखंड के हजारों शिक्षक अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे जिले में नौकरी करने को मजबूर है। सरकार जल्द से जल्द अंतर जिला स्थानांतरण करे और इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इन मुद्दों पर सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी। वहीं दूसरी ओर रिम्स में ब्लैक फंगस से युवक की मौत। रिम्स में शुक्रवार को एक और युवक की ब्लैक फंगस से मौत हो गई है। यहाँ इलाजरत 23 वर्षीय युवक की मौत ब्लैक फंगस से हो जाने के बाद राज्य में मौत का आंकड़ा 30 तक पहुंच गई है। अब रिम्स में एक भी ब्लैक फंगस का मरीज नहीं बचा है। रिम्स में फिलहाल पोस्ट कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अभी रिम्स में पोस्ट कोविड मरीजों की संख्या 24 तक पहुंच गई है। दूसरी ओर कोरोना का एक और मरीज मिला है, जिसे न्यू ट्रामा सेंटर के दूसरे तले में मरीज को रखा गया है। वहीं राजधानी रांची में कोरोना संक्रमित के मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। जिले में 2 दिनों के अंदर 8 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 65 पर पहुंच गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, IIT धनबाद में बीटेक में 1125 सीटों पर होगा दाखिला। इधर IIT धनबाद सहित अन्य तकनीकी संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। कोविड-19 के कारण इस बार भी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही की जाएगी और फिजिकल वेरिफिकेशन कोविड की स्थिति को देखते हुए किया जाएगा। IIT ISM में सीट अलॉटमेंट और चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। इस सत्र बीटेक में 1125 सीटों पर दाखिले लिए जाएंगे। इसके अलावा इस बार संस्थान में बीटेक में 10% विदेशी छात्रों के लिए सीट बढ़ाई गई है। इसके साथ ही इधर इवनिंग डिप्लोमा क्लास के लिए 24 तक होगा आवेदन। कोरोना संक्रमण के कारण करीब 1.5 साल से बंद टाटा स्टील की इवनिंग डिप्लोमा क्लास फिर से शुरू हो गई है। कंपनी की ओर से जमशेदपुर, कलिंगानगर और रॉ मटेरियल डिवीजन के कर्मचारियों के लिए इवनिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जारी नोटिस के अनुसार टाटा स्टील वर्कर्स, टाटा स्टील ग्रोथ शॉप और ट्यूब डिवीजन के कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से सहायक पुलिसकर्मी बदलेंगे अपने आंदोलन की रूपरेखा। इधर 12 जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मी अपनी सीधी नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे हैं। सरकार ने अब तक इनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अब इनका कहना है कि कल से आंदोलन की रूपरेखा बदलेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि मोराबादी मैदान से अगर बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है तो हम सरकार के और करीब जाकर आंदोलन करेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि सरकार हमारे समायोजन को लेकर गंभीर नहीं है। पिछले 4 सालों से हम आधे पेट खाकर राज्य की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे ने 10वीं 12वीं पास के लिए निकाली वैकेंसी। इधर रेलवे में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने ट्रेड ऑपरेटिव्स के 1664 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में ऑपरेटिवशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 नवंबर से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर निर्धारित की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए देखे जा रहे हैं इधर मरीज। इधर दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद शनिवार को सरकारी हॉस्पिटल के OPD फिर से मरीजों के लिए खोल दिए गए हैं। रोस्टर के हिसाब से डॉक्टर अपने OPD में मरीजों को देखने लगे हैं। वहीं इमरजेंसी पहले की तरह 24 घंटे चालू रहेंगे और रिम्स और सदर अस्पताल में OPD काउंटर सुबह के 9 बजे से चालू है और कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मरीजों को देखा जा रहा है। वहीं जरूरत पड़ने पर उनका कोविड टेस्ट भी कराया जा रहा है। फेस्टिवल सीजन में कोरोना के फैलने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में हॉस्पिटल से लेकर डॉक्टर तक कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरत रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 सप्ताह में प्रथम किस्त की राशि जारी करने का निर्देश। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस के तहत आवास की स्वीकृति और प्रथम किस्त की राशि 1 सप्ताह के अंदर देने का निर्देश सभी उप विकास आयुक्तों को दे दिया है।
विभाग ने कहा है कि पीएम आवास योजना में आवंटन के बाद भी राशि जारी नहीं की जा रही है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और मुख्य सचिव इसकी हर दिन समीक्षा भी कर रहे हैं। ऐसे में जिले के अधिकारी हर हाल में ये सुनिश्चित करें कि आवंटन के बाद पहली किस्त की राशि आवश्यक ही जारी कर दे, ताकि समय पर पीएम आवास पर काम कर सके। वहीं बता दें, भारत सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण से झारखंड को 3,25,381 का लक्ष्य दिया है, जिसमें से करीब 7 लाख लाभुकों की प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार कोयला उद्योग का कर सकती है निजीकरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर किया आगाह। इधर बता दें, देश में कोयला संकट नहीं है, ये संकट केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से बनाया गया है ताकि कोयले का निजीकरण किया जा सके। कांग्रेस नेता सह पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर निजीकरण की आशंका जाहिर करते हुए झारखंड पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर आगाह किया है। अपने पत्र में कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार कोयला उद्योग के निजीकरण को लेकर कदम उठा सकती है और इसका झारखंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कोयला उद्योग के निजीकरण की वजह से राज्य में प्रदूषण में वृद्धि, जंगलों की कटाई, गरीबी, आदिवासियों का शोषण और निजी कंपनियों की ओर से खानों का कुप्रबंधन और कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री से कोयला उद्योग के निजीकरण का विरोध करने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य मेडिकल परिषद की बैठक 30 को लिया जाएगा अहम फैसला। इधर झारखंड बने 20 साल से अधिक समय हो गया है, अभी तक झारखंड में एलोपैथिक डॉक्टरों की निबंधन करने वाली संस्था झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल की अपनी नियमावली तक नहीं बन पाई है, जबकि काउंसिल 2003 से 4 में ही अस्तित्व में आ गया था। करीब 17 साल बाद सरकार जगी है और उनसे कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर जल्द से जल्द अपनी नियमावली के प्रस्ताव भेजने को कहा है। सरकार के इसी आदेश के तहत 30 अक्टूबर को रांची में झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल की कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक बुलाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में पीपी मोड़ पर चलेंगे डायलिसिस सेंटर, सस्ते दर पर होगा इलाज। इधर राज्य में अब किडनी के मरीजों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए सुविधा बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत किडनी मरीजों के लिए 20 डायलिसिस मशीनें लगाई जा रही है। ऐसे में डायलिसिस के लिए अब मरीजों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधा दी जाएगी। नहीं, इस काम के लिए उन्हें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। रिम्स में मरीजों का डायलिसिस सरकारी दर पर किया जाएगा, जिससे कि मरीजों को आधे से भी कम खर्च में डायलिसिस हो पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूमि अर्जन और हस्तांतरण के लंबित मामलों की उपायुक्त ने की समीक्षा। इधर उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को भूमि हस्तांतरण और भूमि अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की गई। बताते चले, इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने भूमि अधिग्रहण और भूमि अर्जन से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की है और भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों से प्रस्ताव और भूमि चिन्हितीकरण से संबंधित पत्राचार करने का निर्देश दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर अधिकांश लंबित मामलों का निष्पादन करे और उन्होंने भूमि अर्जन से संबंधित मामलों की भी समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड प्रदेश वेश्या मोर्चा की जौहार नगर भुरकुंडा में हुई बैठक। इधर जौहार नगर भुरकुंडा स्थित आवासीय कार्यालय में शनिवार को झारखंड प्रदेश वेश्या मोर्चा पतरातू प्रखंड कमेटी की बैठक हुई। बैठक में आगामी 20 अक्टूबर को रांची में आहूत तीसरा स्थापना दिवस समारोह की तैयारी को ले विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और बैठक में प्रस्तावित पारित कर संकल्प लिया गया है कि स्थापना दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए पूरे प्रखंड में अभियान चलाया जाएगा और जाने वाले प्रतिनिधियों की सूची भी बनाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में अंचल अधिकारियों ने तय कर दी है म्यूटेशन में घूस की दर। रांची जिले में हाल के दिनों में महंगाई की तरह घूस की दर भी बढ़ा दी गई है। सबसे बड़ी छलांग म्यूटेशन में देखने को मिल रहा है। दाखिल खारिज के लिए जो रकम मांगी जा रही है वे आम नागरिकों को परेशान कर रही है। अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी किसी न किसी बहाने म्यूटेशन रोक देते हैं। अगर कोई व्यक्ति जमीन मापी के लिए आवेदन देता है तो जब तक रेट तय नहीं होता है उसका विंडो नहीं खुलता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाकपा माओवादियों ने आज झारखंड समेत 4 राज्यों में किया बंद का ऐलान। लक्ष्मीपुर खीरी हिंसा के विरोध में भाकपा माओवादियों ने आज बंद का ऐलान किया है। भाकपा माओवादियों बिहार रीजनल कमेटी के प्रवक्ता
नेता मानस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 17 अक्टूबर को झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। माओवादियों ने जरूरी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा है। इसके साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी के हितों का रखते हैं ख्याल। इधर लाभका पंचायत के रास्ता गांव स्थित शिव मंदिर प्रांगण में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संजीव बेदिया ने कहा है कि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार है जो आम जनों की पूरी तरह से ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों की बुनियादी सुविधाओं पर पूरा ध्यान दे रही है। राशन कार्ड, पीएम आवास, रोड, पानी, वृद्धा पेंशन आदि लाभ जरूरतमंदों को झामो दिलाती रहेगी। साथ ही राज्य में स्थापित होने वाले प्लांटों में 75% स्थानीय लोगों को रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में स्थापित जितने भी प्लांट हैं उनके कर्मचारी जो मूलवासी है उनका स्थानांतरण किसी भी हाल में राज्य से बाहर नहीं होने दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद के 8 लाख असंगठित मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन। इधर धनबाद के उप मुख्य श्रम युक्त कार्यालय ई श्रम पोर्टल पर नामांकन कराने की तैयारी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धनबाद में 8 लाख और पूरे झारखंड में 1 करोड़ श्रमिकों को इससे जोड़ने की तैयारी है। हर जिले को लक्ष्य दे दिया गया है और उसी के अनुसार इस पर काम करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। सभी श्रमिकों को पंजीकृत किया जाएगा और श्रमिकों को 12 अंकों का ई कार्ड प्रदान किया जाएगा। इससे श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। इसके साथ ही इधर आंदोलनकारियों को मिले सभी सुविधाएं। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक शनिवार को चिन्हित आंदोलनकारी मुरलीधर प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें झारखंड आंदोलनकारियों पर जेल की वैधता को समाप्त करते हुए पहचान, नियोजन, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा समेत राजकीय सम्मान अविलंब देने समेत कई मांग राज्य सरकार से की गई है।